फर्स्ट क्वेश्चन है, वन रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन द वैल्यू ऑफ के। भाई px मेरे पास है, पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k। वो कह रहा है कि भाई इसमें एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो लेट कर लेते हैं, लेट टू रूट्स आर, एक अल्फा मान लो तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल 1/अल्फा हो जाएगा। भाई अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल वो कह रहा है तो दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा। अब आपको पता है, एक रिलेशन पता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या होता है फॉर्मूला? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, अल्फा इंटू 1/अल्फा, दैट इज c बाय a। c की वैल्यू k है और a की वैल्यू 5 है। अल्फा से अल्फा कटेगा तो 1 इज इक्वल टू k बाय 5, तो k की वैल्यू आ गई 5। जो मैंने करवाया है, अगर इसमें किसी को डाउट आ जाता है तो वो रेज हैंड करेगा ताकि मैं उस चीज को दोबारा समझा सकूं। जिसका रेज हैंड नहीं हुआ ये माना जाएगा कि उनको समझ में आ चुका है। जिसका रेज हैंड नहीं हुआ तो ये माना जाएगा कि उसको समझ में आ चुका है। सर आप थोड़ा बड़ा लिख दीजिए सर। मैंने वैसे ऑलरेडी काफी बड़ा लिखने की कोशिश करी है। ओके। ओजस्विनी, आपको क्या डाउट है बेटा? ओजस्विनी ये बताइए। सर गलती से हो गया था। तुषार गौतम, आपका क्या डाउट है बेटा? सर ये क्वेश्चन एक और बार ही समझा दो, क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब जैसे आपने करा ना। बेटा आप ये मुझे बताइए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? सर 3। आपने मेरा होमवर्क करा तुषार अभी तक? सर इसी को ये वाला क्वेश्चन मैंने डाउट में भी पूछा हुआ है। अरे ये छोड़ो, ये छोड़ो। एनसीईआरटी से आपने होमवर्क करा है मेरा? क्या आपने चैप्टर नंबर 2 मेरा एनसीईआरटी से पूरा सबमिट करा है? सर वो वाला तो भी करूंगा, पर वो अभी नहीं करा, वो अभी मैं करूंगा। क्लियर हो गया अपने आप में? फिलहाल बेटा अगर एनसीईआरटी नहीं करी तो असाइनमेंट होगा नहीं, क्योंकि पहले एनसीईआरटी करना बहुत जरूरी है ना। और एनसीईआरटी करने के लिए पहले जो मैं कॉन्सेप्ट करवाता हूँ वो कॉन्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। तो देखो बेटा, असाइनमेंट बहुत लास्ट की स्टेज होती है, वो समझ में ही नहीं आएगा, नो डाउट वो समझ में ही नहीं आएगा, और डाउट नहीं है, वो समझ में ही नहीं आएगा। पहले एनसीईआरटी, पहले मेरे कॉन्सेप्ट करा करो बेटा। अभी तो 2 ही चैप्टर हुए हैं, अभी तो पता नहीं कितनी लंबी जर्नी है बेटा हमारी, पूरे पूरे साल भर है, कैसे झेलोगे मुझे? सबसे पहले एनसीईआरटी के जो मैं कॉन्सेप्ट करवाता हूं उसे करने होते हैं, और वो करने के लिए आप लोग सारे के सारे बच्चे ध्यान दें बच्चों, दिस इज योर जस्ट स्टार्टिंग, ये अभी आपकी स्टार्टिंग हुई है मेरे साथ। पहले आपको मेरे जो भी मैं करवाता हूं ना बोर्ड पे, वो कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखना होता है। सबसे पहली चीज, सबसे बेसिक आपका यही है, जो भी चीजें मैं करवा रहा हूं इट शुड बी इन योर कॉन्सेप्ट कॉपी, ताकि जब भी तुम्हें थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट के अंदर डाउट आए तो वो तुम कॉन्सेप्ट देख सको और उससे रिलेटेड तुम क्वेश्चन देख सको। तो क्या तुषार तुमने ये वाली चीज करी है? तुमने मेरी कॉन्सेप्ट कॉपी बनाई है बेटा? सर बनाई तो है, बस मैंने ये वाला भी जीरोस वाला मैं कर रहा हूँ अभी कॉन्सेप्ट कॉपी में। भाईजान चैप्टर नंबर 2 की स्टार्टिंग ही 0 से हुई है, तो आपने क्या कॉन्सेप्ट कॉपी बना ली? सर बाकी का करा है मैंने, एकदम नहीं करा, क्योंकि अच्छा, पहले बाकी क्या करा है चैप्टर नंबर 2 में? बाकी क्या करा है प्लीज मुझे वो बताओ। सर जो आपने उसमें कराया था आगे कि जीरोस को कैसे सॉल्व करना है, वो सारा मैंने कॉन्सेप्ट कॉपी में उतार लिया, मतलब जो आपने अरे वो तो क्लास में बहुत कराया था। बाद की बात है, वो तो बहुत बाद की बात है, पहले फर्स्ट क्लास तो करो। कॉन्सेप्ट कॉपी में तो तुम बहुत बाद में पहुंच गए, पहले जो मैंने फर्स्ट क्लास में करवाया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो तो नोट डाउन कर लो। सर वही मैंने कॉपी नहीं करा, मैंने बाद का कर लिया उसके बाद। तो बेटा फिर चैप्टर कहाँ से समझ में आएगा? मेरे पास जादुई छड़ी नहीं है जो आया तुम्हें टच सर कर दिया। पहले मैंने कंसेप्ट कॉपी में आगे का कंसेप्ट लिख लिया, बाकी का जो बीच का था वो मैंने आगे पहले लिख दिया। आपको नहीं करनी थी भाईजान, तो फिर नहीं आएगा समझ में ना, ये नहीं आएगा फिर समझ में बेटा। एक उसके अंदर कॉन्सेप्ट फिर मैं बता देता हूँ, टाइम पास करना है तो मैं बता ही देता हूँ। जितनी पावर होती है ना उतने ही जीरोज होते हैं। जैसे यहाँ पर पावर 2 है तो 2 जीरोज होंगे, तो 2 जीरोज होंगे, एक अल्फा होता है दूसरा बीटा होता है, ठीक है, अल्फा और बीटा होता है।
तो उसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है बेटा सी बाय ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है बेटा सी बाय ए। मैंने क्या करा, इसमें ये कह रहा है कि एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, तो अगर पहला जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो 1 बाय अल्फा होगा। तो अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होगा अल्फा इनटू 1 बाय अल्फा, दैट इज सी अपॉन ए। सी की वैल्यू k है, अपॉन ए की वैल्यू 5 है। अब बेटा अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय 5। 5 डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। बेटा मैक्सिमम ना उन्हीं बच्चों को दिक्कतें आ रही है जिन्होंने मेरा होमवर्क टाइम पे नहीं करा है और जिन्होंने मेरा कॉन्सेप्ट कॉपी नहीं बनाई है, उनको दिक्कतें आएगी। जिनको लग रहा है कि अगर उनको मैथमेटिक्स में सीरियसली करना है, जिनको थोड़ा सा भी सीरियस रहना है मेरी क्लास के अंदर और मेरे साथ आगे तक जाना है, जिनको अपनी मैथमेटिक्स अच्छी करनी है, कॉन्सेप्ट कॉपी मेरी बनाओ, जो मैं बनाने के लिए देता हूं, मैं जो होमवर्क देता हूं उसको हाथों हाथ करो। तो दिस इज द मेन रीजन कि आप लोग नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। स्टिल एनीबॉडी जिसको डाउट है वो रेज हैंड करेगा। देखो मेरा काम है मैं तुम्हारी कमियों को उजागर करूं ताकि तुम अपनी कमियों पे काम कर सको बेटा। एनीबॉडी एनी डाउट जिसको क्वेश्चन नंबर 1 में अभी कोई डाउट है? सेकंड पार्ट ये कह रहा है एक पॉलिनोमियल है आपके पास बच्चों, px आपके पास है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट एक्स प्लस 1 माइनस सी। पहले सारे ब्रैकेट खोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां से कंपेयर करूं, ए की वैल्यू क्या होगी, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है, बी की वैल्यू क्या होगी, जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है, और सी की वैल्यू क्या होगी, जो रिमेनिंग सारा का सारा है वो सी होता है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है ये, चलिए हमें फाइंड द वैल्यू करने के लिए कह रहा है सच दैट, अच्छा ये भी कह रहा है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी कह रहा है, ये 0 है। 0 है भाई, तो हमें सी की वैल्यू बतानी है। चलिए देख लेते हैं जरा, सारे ब्रैकेट खोल दो ये वाले, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करोगे अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, अल्फा को 1 से करोगे अल्फा आएगा, 1 को बीटा से करो ये बीटा आएगा, फिर 1 को 1 से करो इट इज 1, दैट इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए, तो माइनस ऑफ माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, फिर प्लस ये सम ऑफ द जीरो, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाय ए होता है, यहां पर लिख देता हूं मैं साइड में, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा माइनस बी बाय ए यानी माइनस पी ऑफ 1, तो ये आ गया पी, और अल्फा इंटू बीटा होता है बेटा सी बाय ए, तो सी की वैल्यू कितनी है, माइनस पी माइनस सी अपॉन ए, यानी कि माइनस पी माइनस सी। वैल्यू पुट कर दो बेटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस पी माइनस सी, फिर प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है पी प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 0, पी से पी कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस सी इधर आके प्लस सी हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू 1। नाउ बताएंगे इस वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट है, रेज योर हैंड इफ देयर इज एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, रेज योर हैंड इफ देयर इज एनी डाउट बच्चों इस वाले क्वेश्चन के अंदर। सर एक बार वापस से बता दो। हाँ मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा, ये क्वेश्चन बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट एक्स प्लस 1 ब्रैकेट ऑफ माइनस सी। पहले मैंने सारे ब्रैकेट ओपन कर दिए बेटा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज नोट डाउन कर दिया, माइनस पी को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पी एक्स आ गया, माइनस पी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पी आएगा, फिर माइनस सी एज इट इज लिख दिया बेटा मैंने। अब आपको पता है बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, जो एक्स का कोफिशिएंट है ये माइनस पी है, तो ये बी की वैल्यू माइनस पी हो गई, और जो अकेला है वो सी है, दैट इज माइनस पी माइनस, ये तो हमें पता ही है एबीसी कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर। फिर मुझे ये भी पता है बेटा सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाय ए, तो माइनस ऑफ माइनस पी डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है तो ये पी आता है। फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है बेटा, सी बाय ए, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस पी डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 1 है, तो इट इज माइनस पी माइनस सी। अब जो मुझे फाइंड आउट करना था बेटा वो मैंने उसके ब्रैकेट खोल दिए, मुझे ये दे रखा था, मैंने इसके सारे ब्रैकेट खोल दिए, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,
फिर देखा बेटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो माइनस सी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो बेटा पी है, और 1 एज इट इज है, दैट इज इक्वल टू 0। माइनस पी से प्लस पी कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस सी की वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी, तो सी इज इक्वल टू 1। अभी भी कोई डाउट है रेज हैंड कर सकते हो, मैं दोबारा समझा दूंगा बेटा। स्टिल कोई डाउट है रेज हैंड करेंगे भैया आप लोग, मैं दोबारा समझा दूंगा। तो इसके बाद में तुम लोगों ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 भाई। If quadratic polynomial is not factorizable, then it has no real zeros. False. बेटा अगर वो फैक्टराइज नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके नो रियल जीरो होंगे, तो ये फॉल्स है बेटा। क्यों होगा? चैप्टर 4 पढ़ाऊंगा तब देखेंगे। जब हम चैप्टर 4 देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि रियल जीरोस क्या होते हैं और इमेजिनरी जीरोस क्या होते हैं। फिलहाल अभी ये फॉल्स है। अगर किसी के फैक्टर नहीं बन सकते इसका मतलब ये नहीं कि रियल जीरो नहीं होंगे, उसके रियल जीरो होंगे बट उसके फैक्टर नहीं बन रहे तुम्हारे पास। सर बट आपके असाइनमेंट के जो नीचे आंसर सर आंसर ट्रू लिखा है, ट्रू लिखा है तो वहां पे आप फॉल्स लिख दीजिए। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे। इसके बाद में आप लोगों ने पूछा है 1 हो गया हमारा, 2 हो गया सर फोर्थ बोलिए बेटा। सर फोर्थ भी डाउट है, फोर्थ देख लेते हैं। इफ जीरोस आपको दे रखे हैं, फोर्थ क्वेश्चन भी आपका डाउट है। अच्छा फोर्थ भी है, यस फोर्थ है आपके पास। पॉलिनोमियल px आपके पास है बच्चों, दैट इज x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस में b। इसके दो जीरोस हैं। दो जीरोस क्या क्या है? अल्फा आपको दे रखा है 2 है और बीटा आपको -3 दे रखा है। आपको बताना है a और b की वैल्यू। चलिए देखते हैं बच्चों। ये बताओ अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो a की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। b की वैल्यू क्या है? a प्लस 1 है और c की वैल्यू है b भाई। तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है? अगर मैं सम ऑफ द जीरोस निकालूं अल्फा प्लस बीटा, ये -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा कर दो बेटा, दैट इज 2 - 3। माइनस b की वैल्यू है a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू है 1। तो 2 - 3 -1 दैट इज इक्वल टू -a प्लस में 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा तो a इज इक्वल टू 0 आ गया जी। ठीक वैसे ही अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू -3 दैट इज c की वैल्यू है बेटा b और a की वैल्यू है 1। तो b की वैल्यू आ गई मेरे पास -6। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? इफ देयर इज एनी डाउट रेज योर हैंड सो दैट मैं दोबारा समझा सकूं। अगर किसी को डाउट है रेज हैंड करेंगे भाई, ताकि मैं दोबारा समझा सकूं आप लोगों को। क्लियर है? बहुत बढ़िया है। मेरी स्क्रीन क्लियर है बेटा? आहाना भाई, बाकी लोग कंफर्म? हाँ रुद्राक्ष बेटा बोलिए क्या डाउट है? सर इसमें हम एक बार x की वैल्यू 2 पुट करके फिर एक बार -3 पुट करके सर वैसे भी निकाल सकते हैं। हाँ वो थोड़ा बड़ा हो जाता है बेटा, वो भी कर सकते हैं, वो बड़ा हो जाएगा। x की जगह अगर आप 2 पुट कर दोगे इक्वल टू 0 पुट करोगे पहली इक्वेशन आएगी। फिर x की जगह -3 पुट कर दोगे इक्वल टू 0 पुट करोगे सेकंड इक्वेशन आएगी। दोनों को सॉल्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा। हाँ बेटा प्रियांशु अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, जस्ट आप समझने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि आपकी फर्स्ट क्लास है और मैं टॉपिक लास्ट पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आएगा भाई। प्रियांशु अभी तो जस्ट आपको क्लास अटेंड करनी है। एक बार से फोर्थ वाला क्वेश्चन वापस समझा दी। हाँ बेटा मुझे अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है, तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है ना। अल्फा प्लस बीटा मेरे पास अल्फा प्लस बीटा कर दिया 2 - 3 और b की वैल्यू है यहाँ पे a प्लस 1 और a की वैल्यू है 1, है ना। तो मैंने जब इसको सॉल्व करा तो a की वैल्यू 0 आ गई बेटा। फिर एक और फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा, ये c/a होता है बेटा, है ना। यहाँ पे c/a है, c की वैल्यू बेटा b है और a की वैल्यू 1 है। अब जब मैंने इसको सॉल्व करा तो b की वैल्यू -6 आ गई। ठीक है। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट डाउट आया दैट इज योर डाउट नंबर
7 क्वेश्चन नंबर 7 था भाई तुम्हारा नेक्स्ट डाउट। 7 देख रहे हैं हम। 7 मैंने आपको बता दिया फॉल्स है, ठीक है। कैसे होगा ये मैं बाद में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में आपका नेक्स्ट डाउट आया है 8। If quadratic polynomial is a square of linear polynomial, then its two zeros are coincident. क्या इसके दोनों जीरोस कोइंसिडेंट होंगे? यस, ट्रू है भाई। अगर किसी नंबर का स्क्वायर है तो दोनों जीरो सेम होंगे, बिल्कुल ठीक है। कैसे? जैसे x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एक x + 1 आएगा, दूसरा भी x + 1 आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू -1 तो दोनों सेम आ रहे हैं ना बेटा, तो यस वो कोइंसिडेंट है। तो 8वां हो गया हमारा। 10th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। Given that the two zeros of the cubic polynomial are zeros, two zeros आपको 0 दे रखा है, तो थर्ड जीरो बताना है आपको। भाई पॉलिनोमियल px है आपके पास, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पे अल्फा भी 0 है, बीटा भी 0 है, गामा बताना है। तो बेटा मुझे साफ पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है ये -b/a होता है। अल्फा की वैल्यू 0 पुट कर दो, बीटा की वैल्यू 0 पुट कर दो, गामा मुझे निकालना है, दैट इज -b/a। तो गामा इज -b/a, थर्ड जीरो इज -b/a। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? अगर है तो रेज हैंड करेंगे भाई। बहुत आसान क्वेश्चन था। इज देयर एनीबॉडी जिसको कोई डाउट है इस वाले क्वेश्चन में? प्लीज रेज हैंड करेंगे। सर एक बार दोबारा बता दीजिए सर मुझे आपकी स्क्रीन। हाँ बेटा मैं दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है ये, आदित्य दोबारा देख लो बेटा जिसका भी डाउट है। 4 नहीं मिनट सर, में मेरे लॉग को आउट 11 ही बता देना। आदित्य कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा आप? आदित्य रावत सर क्वेश्चन नंबर 11 ही बता देना। अरे 11 तो बता दूंगा, तो चैट में डाल दो ना। इस वाले क्वेश्चन में तो डाउट नहीं ना तुम्हारा आदित्य कोई? नहीं सर, मतलब हो गया, अभी खाना भी आपने करा दिया तो हो गया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं जरा दोबारा से। फिर भी भाई पॉलिनोमियल px आपके पास है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस में d। वो कह रहा है भाई इस पॉलिनोमियल की पावर 3 है तो 3 जीरो होने चाहिए, जिसमें 2 जीरो आपके पास 0 है, अल्फा भी 0 है, बीटा भी 0 है। वो कह रहा है गामा बताओ, गामा क्या होगा? तो आप लोगों को पता है, हमें एक फॉर्मूला याद है, सम ऑफ द जीरो दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये -b/a होता है। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 0, गामा निकालना है -b/a। तो ये दोनों जीरो तो हो ही गए, तो गामा की वैल्यू -b/a आ जाएगी। अभी क्लियर है गामा? यस सर। कैसे सर निकालोगे? सर मेरा 9th भी था सर। 9th भी डाउट है तो 9th भी देख लेते हैं बेटा। ये समझ में आ गया? पहले ये बताइए बेटा। यस सर आ गया। चलिए बेटा ट्राई करोगे तो बिल्कुल मैं समझाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 9, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलिए तो 9th बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ा था आपने जो? यस सर। क्या होता है फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का? सर x³ सर फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। नहीं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा? सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो सर अल्फा बीटा। हाँ सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कह रहे हो ना सर? हाँ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सर b-b/a। नहीं, आपने फॉर्मूला नहीं सी सर सी सर c/a सर c/a। आप सही बोले बेटा, आप बिल्कुल सही बोले। तो इसमें वही करना था बेटा हमें। देखो पॉलिनोमियल हमें px क्या दे रखा है? px इज x³ प्लस 4x² प्लस x - 6। तो बेटा आप ही बताओ ध्रुव, आपका डाउट है यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू क्या होगी और d की वैल्यू क्या होगी? बेटा a की वैल्यू बताओ क्या होगी ध्रुव? सर 1 होगी। a की वैल्यू 1, बिल्कुल सही बोला बेटा आपने, वेरी गुड। b की वैल्यू बताओ बेटा। सर 4। ये भी एकदम सही बोला आपने। c की वैल्यू बताओ बेटा। सर -6।
सी एक्स का कोफिशिएंट सी होता है सर 1 1 1 1 और डी की वैल्यू -6, ठीक है। यस सर अब वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला क्या बताया था आपने? सर बोलिए सर बोलिए। एक बार सर क्या कह रहे थे सर आप दोबारा बताना। वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए कह रहा है। देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरो? बेटा बहुत जल्दी लॉग आउट हो जाएंगे, प्लीज लॉग इन कर लीजिएगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। C upon A हां C upon A सर माइनस डी अपॉन D ए D सर माइनस डी अपॉन ए, यस माइनस डी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस ऑफ -6 अपॉन ए, तो इट इज इक्वल टू 6। तो यही रीजन है बेटा हमसे क्वेश्चन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूले ही याद नहीं है। बच्चों बहुत जल्दी लॉग आउट हो जाएंगे, प्लीज लॉग इन कर लेना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि हमें फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, इसलिए हम बेटा क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज बेटा फॉर्मूले जरूर याद करो, कॉन्सेप्ट जरूर देखो, कॉन्सेप्ट कॉपी जरूर मेंटेन करो मेरी, ठीक है। सर क्वेश्चन हाँ जी में बेटा। सी और डी दोनों ही 6 मार्क्ड हैं तो सर इसमें हाँ जी। नहीं सर, जो असाइनमेंट में है जो उसमें क्वेश्चन